मार्केट्स बुलिश नजर आ रहे हैं और जेपी मॉर्गन और सिटी ने दोनों ही ने रिपोर्ट निकाली है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, सिटी ने बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखें तो जेपी मॉर्गन ने 1970 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल जेपी मॉर्गन को दिखता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और सिटी ने 1920 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, उनको 15% का अपसाइड पोटेंशियल भारतीय एयरटेल में नजर आता है। दोनों ही फर्म्स का मानना है जो करार हुआ है स्पेस एक्स के साथ स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो ये करार है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब तो जियो ने भी कर दिया तो उस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन उनका मानना है कि रिमोट एरियाज जो अभी अनसर्व्ड है वहाँ पर फोकस बढ़ेगा, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो सिटी ने ये बात मेंशन की है, इससे 3-4 चीज़ें अच्छी होगी। एक तो रिमोट एरिया पर फोकस होगा, दूसरा जो इनका B2B बिजनेस है एयरटेल का, उस पर वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगी। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान देने वाली बात होगी, प्राइसिंग किस तरह से प्लेस होती है भारत में, उसको लेकर भी अभी अनिश्चितता बनी हुई, तो प्राइसिंग को लेकर ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन एशियन मार्केट्स की बात करें तो फिलहाल 100 to 180% प्रीमियम पर ब्रॉडबैंड प्लान्स ये प्लेस हो सकते हैं। फिलहाल पसंद आएगा ये सबको, बढ़िया है। टारगेट्स एग्रेसिव से हैं, अभी भी मतलब दमखम बचा है भारतीय एयरटेल में, जो अपने आप में बढ़िया मूव्स के बाद हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है। टीसीएस रडार पे, और जब कल खबर पड़ी तो मैंने जल्दी में अंदर घुसा, खबर डॉक्यूमेंट खोलने के लिए उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी खरीद डाली। कंचन पहले खबर बताएंगे आपको। बेसिकली टीसीएस ने दर्शिता सद्रन को 2250 करोड़ में एक्वायर कर लिया है। अगर बात करी जाए टाटा ग्रुप की इस कंपनी की, तो इस कमर्शियल रियल एस्टेट को डिलीवरी सेंटर में बदलने की कंपनी इस टाइम पे बात कर रही है। इससे पहले अगर आप जनवरी में ही देखें तो टीसीएस ने 2 अपनी होली ओन सब्सिडियरी को भी कंप्लीटली एक्वायर कर लिया था, और बेंगलुरु में इसके चलते ये अपना जो फुटप्रिंट है वो और भी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। तो बात टीसीएस की हो रही है तो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है अच्छा। पूरी की पूरी आईटी सेक्टर पर। एक बार श्रेया के पास चलते हैं और समझते हैं वहाँ पर क्या व्यू है। श्रेया, मॉर्निंग बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मॉर्गन स्टैनली की आईटी स्पेस पर रिपोर्ट आई है और कुछ स्टॉक्स को उन्होंने अंडरवेट डाउनग्रेड कर दिया। चलिए पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर कारण भी मैं गिनाऊंगी धीरे धीरे। डाउनग्रेड क्या है, इन्फोसिस को इक्वल वेट दे दिए, टारगेट प्राइस देखिए कट कर दिया है। 2150 का टारगेट प्राइस था, उससे कट करके 1740 रुपये कर दिया है। अब की ट्रेड्स क्या है मॉर्गन स्टैनली ने वो भी बताया है। वो टीसीएस को प्रेफर कर रहे हैं इन्फोसिस के ऊपर, HCL टेक को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको पसंद है टेक महिंद्रा। साथ ही एम्फेसिस के ऊपर वो उनको कोफोर्ज पसंद है। कोफोर्ज को आउट परफॉर्म की कॉल दी है और टारगेट प्राइस देखिए हालांकि कट किया गया है, यहाँ भी 11,500 का टारगेट प्राइस पहले था, उसको कट करके 9,400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। टीसीएस पर भी ओवरवेट है, यहाँ टारगेट प्राइस यहाँ पे भी कट है, देखिएगा 4,660 रुपये का टारगेट प्राइस जो पहले था उसको कट करके 3,950 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। HCL टेक पर इक्वल वेट है, टारगेट प्राइस देखिए सभी काउंटर्स में टारगेट प्राइस कट किया है, तो यहाँ पे भी 1970 से कट करके 1,600 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया। टेक महिंद्रा पे भी इक्वल वेट और यहाँ पे भी टारगेट प्राइस कट करके 1,550 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि जिस तरीके से आप देखें बदलाव हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, और यूएस में जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उस पर आईटी सेक्टर को फ़र्क पड़ता दिखेगा। रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे भी असर संभव है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड रिस्क उनको नज़र आ रहा है, रेवेन्यू और वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे भी अभी डाउन साइड रिस्क देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। करेंसी सपोर्ट, मार्जिन्स और अर्निंग्स पर उनका खासा फोकस रहेगा, उनका मानना है। और कोफोर्ज को लेकर उन्होंने बात की कि कोफोर्ज अभी फिलहाल ओवरवेट है और स्केल कर सकता है कोफोर्ज, तो उनके टॉप पिक्स में शामिल है। साथ ही जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर समीकरण बन रहे हैं तो कोफोर्ज फोकस में रहेगा, इसलिए कोफोर्ज को आप रडार पर रख सकते हैं। लीजिए भाई साहब, एक बड़ा डिबेट हमेशा रहता है, टीसीएस बनाम इन्फोसिस, क्या चुनना चाहिए। तो मॉर्गन स्टैनली की माने तो टीसीएस ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे अब नजर आता है। वैसे इन्फोसिस ध्यान रखिएगा 4 साल बाद मॉर्गन स्टैनली ने अब जाके डाउनग्रेड करा है। ओवरवेट था 4 सालों से, आज अब जाके इक्वल वेट कॉल पे लेकर आए। कंसर्न्स हैं, ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है और उसके बीच वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, ये मॉर्गन स्टैनली का मानना। तो ऑटो स्टॉक्स रडार पे रखिएगा।
टाटा मोटर्स और मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर्स, कंचन क्या अपडेट्स हैं? शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ। बेसिकली यहाँ पे जो एनालिस्ट मीट है उसकी कुछ बड़ी बातें सामने निकल के आई है। उनका कहना है कि Q4 में जो JLR है उसके जो एबिट मार्जिन है वो हमें 10% तक देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो गाइडेंस दी गई थी उसके अनुमान ही हमें मार्जिन यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 25 के एंड तक जो JLR है वो डेट फ्री हो सकता है। यूएस की ग्रोथ देखी जाए तो वो अच्छी खासी बनी हुई है। इनफैक्ट चाइना की ग्रोथ देखी जाए तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी धीरे धीरे करके हमें रिकवरी दिख रही है। अगर इंडिया की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो यहाँ पे जो प्रीमियम व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, उसकी भी जो डिमांड है वो स्ट्रॉन्गर साइड पे दिखाई दे रही है। पैसेंजर व्हीकल्स भी इनफैक्ट यहाँ पे अच्छा खासा काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने देखी थी टाटा मोटर्स में। इसके बाद अगर हम टीवीएस मोटर्स की बात करें तो टीवीएस की जो इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें जो हिस्सेदारी है वो करीबन 18% की हो गई है। बेसिकली इंडियन फाउंडेशन ने नए शेयर्स का अलॉटमेंट किया था, जिसके बाद जो टीवीएस की हिस्सेदारी है वो 20% से कम होकर 18% हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि अब IFQM यानी कि इंडियन फाउंडेशन में जो टीवीएस है वो उसकी एसोसिएट कंपनी नहीं रहेगी। ये दोनों स्टॉक्स हो गए रडार पे, अलग अलग न्यूज पे से चलते ऑटो स्पेस से। एक जाइडस लाइफ, कल वो एक्विजिशन का अपडेट आया था मार्केट के दौरान, उसके बाद शाम को या सुबह के लिए ब्रोकरेजेस के अपडेट्स आते हुए। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं जाइडस लाइफ पे? ब्रोकरेजेस का व्यू क्या बन रहा है? स्टॉक ठंडा काफी पड़ा है। बिल्कुल सर, आप अगर कंपेयर करें तो पूरे फार्मा पैक में जाइडस लाइफ ने अंडर परफॉर्म किया है। और देखिए ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स नज़र आए हैं, जहां बुफा ने न्यूट्रल की कॉल दी है और 1040 का टारगेट प्राइस रखा है। 900 के करीब करीब ये अभी कारोबार कर रहा है, तो वहाँ से ठीक ठाक अपसाइड पोटेंशियल। लेकिन यूबीएस ने सेल की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस कट कर दिया है, 850 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जो खबर आई थी एक्विजिशन किया है जाइडस लाइफ ने एम्पलीट्यूड सर्जिकल के साथ, ये मैन्युफैक्चर करती है नी और हिप प्रोथेसिस, और जाइडस ने ये अधिग्रहण 390 मिलियन यूरो में किया है। और उनका मानना है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले भी हमने देखा कि ROCE के लिहाज से 3 से 4% ये कम है, तो एक्सपेंसिव अधिग्रहण लग रहा है जाइडस लाइफ में। और करंट कैश जो था कंपनी के पास वो इस अधिग्रहण में ही यूज़ हो गया है। तो ये जो एक्विजिशन हुआ है वो कहीं ना कहीं यूबीएस को पसंद नहीं आया है, इसलिए सेल की कॉल। ओके कंचन, बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज? जी, शुरुआत करते हैं गोदरेज एग्रोवेट के साथ, बिकॉज कल इनकी बोर्ड मीटिंग थी, उसका आउटकम निकल के आया है। गोदरेज एग्रोवेट ने क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स में करीबन 48% की इक्विटी स्टेक के लिए 930 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बेसिकली पूरा इन्वेस्टमेंट शेयर परचेज अग्रीमेंट के तहत हुआ है, उसको अप्रूवल भी मिल गया है। जो CDPL है वो बेसिकली मिल्क प्रोसेसिंग यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही काम में काम करती है, और इनका जो ब्रांड है वो है गोदरेज जर्सी। इसके अलावा अडानी ग्रीन आपको फोकस में रखना होगा, बिकॉज जो इनकी आम कंपनी है अडानी सोलर एनर्जी ने करीबन 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में कमीशन किया है। इसके साथ ही साथ PB फिनटेक आज रडार पर रहेगा। इनकी जो आम कंपनी है PB हेल्थ केयर सर्विस में इन्होंने 696 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है कंपनी, और इन्वेस्टमेंट के बाद जो PB फिनटेक की हिस्सेदारी है वो करीबन 34% की हो जाएगी। इरेडा मार्च 17 को फिस्कल ईयर 25 बोरिंग प्लान बढ़ाने पर कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। साथ ही साथ केनरा बैंक कुछ टेन्योर्स पर लेंडिंग रेट जो है वो 5 से 15 बेसिस पॉइंट्स तक घटाए गए हैं। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए हैं, जैसे केन्सटेक, यहाँ पे जो MD है कंपनी के रमेश जी, उनको सेबी का शो कॉज नोटिस मिला है फॉर द SDD मेंटेनेंस में वायलेशन के तहत। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कुछ रडार पर रहेगी। ONGC NTPC ग्रीन जो कि एक जॉइंट वेंचर है इन दोनों कंपनी का। CCI ने अयाना रिन्यूएबल पावर के 100% शेयर्स के एक्विजिशन को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। नायका, बिकॉज मुंबई में नायका एसेंशियल के नाम से कंपनी ने एक होली ओन सब्सिडी की शुरुआत करी है, और जो उनकी कंपनी है सब्सिडी कंपनी जो है वो ब्यूटी और पर्सनल केयर रिटेल सेक्टर में काम करेगी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी, और साथ ही साथ आपको रिटेल स्टोर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ इवेंट्स है आज PFC, बिकॉज यहाँ पे कंपनी डिविडेंड और फंड रेजिंग के ऊपर विचार करने वाली है। रेलटेल फिस्कल ईयर 25 के लिए दूसरा इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान आज होता हुआ दिखाई देगा। बाकी जो टेलीकॉम डेटा आया है दिसंबर का, उस लिहाज से जो टेलीकॉम कंपनीज है वो आपको अपने फोकस में रखनी है। बिल्कुल तो अपन ने करी भी। बिल्कुल, ये जो केन्स की बात की ना कंचन ने, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे मामला। केन्स का स्टॉक लेकर आइए एक बार ज़रा, और ये शायद हो सकता है कि आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बन सकता है। उससे भी वाला, हाँ, उससे भी वाला मामला, क्योंकि मार्केट में ना इस समय पेंचेंट बिल्कुल भी नहीं है ख़राब खबरें झेलने का, और रेगुलेटरी कोई भी ख़राब खबर हो
तो बिल्कुल। और आपने देखा ये डिक्सन किस तरीके से गिरा है, तो ये सेक्टर वैसे ही वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत महंगा है। अगर इसका एक बार केन्स का आप जरा 6 महीने का चार्ट रखिए जरा स्क्रीन पर, ये देखिए, ये डिक्सन छोड़ दीजिए, केन्स का चार्ट रखिए जरा 6 महीने का एक बार स्क्रीन पर, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक गिरावट शुरू हुई है। देखिए 17% के करीब ये नीचे गिर चुका है। थोड़ा इसको एक्सटेंड करिए जरा। ये सब स्टॉक्स में मुझे लग रहा है, अब ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी अगर इस मार्केट में आगे जाके थोड़ा सा और दिखता है। तो ये देखिए 12 महीने में 50%, और अगर आप इसका 2 या 3 साल का देखेंगे ना तो आप इसमें मेरे ख्याल से ज़बरदस्त रैली हुई है। ये देखिए 2 साल में करीब करीब 3.5 गुना स्टॉक हो चुका है। अब ये सब जब चीज़ें आती हैं ना, अब ये ऐसे स्टॉक से मुझे रिस्क लगता है। और अब सेबी की तरफ से सीधा एमडी को शोकॉज नोटिस आया है, और किसी ऐसा नहीं है कि किसी लोअर लेवल के एम्प्लॉय को या सीएफओ को आया है, सीधा शोकॉज नोटिस जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को आया है। तो ये आज मुझे लग रहा है कि एक मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे तो हो ही सकता है, बड़ा भले ही ना हो, लेकिन मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे तो शायद आज केन्स टेक हो सकता है। ओके, रखिए ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रेडार पे। एक छोटा सा मुनाफिकदारी समेट देते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे